हेलो व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। और आज यहाँ पे हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम चैप्टर लेके चल रहे हैं एल्कोहल्स, फिनॉल एंड ईथर। प्रीवियस के वीडियोस में हमने वन बाय वन एल्कोहल को फिनिश किया है और आज स्टार्ट करते हैं यहाँ पे फिनॉल। तो फिनॉल क्या है? फिनॉल जो है हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, जिसके बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिनॉल। चलिए देख लेते हैं फिनॉल्स। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द फिनॉल। तो फिनॉल यहां पे फिनॉल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन है, of हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन नहीं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। फिनॉल आर द हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इन्हीं के बारे में आज हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा फिनॉल। तो फिनॉल मतलब पहले तो बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग में डायरेक्टली अटैच OH हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसमें डायरेक्टली फिनॉल से अटैच होगा। मीन्स एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H5, इसे और कैसे हम लिख सकते हैं? C6H5OH। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द फिनॉल। और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। So phenol are the hydroxy derivatives of aromatic hydrocarbon and contain one and more OH group directly attached to the aromatic ring. एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अटैच होते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज हम फिनॉल की और समझते हैं इसके कुछ और डेरिवेटिव्स के। जब यहाँ पे OH डायरेक्टली अटैच होता है इस एरोमेटिक रिंग से, और यहाँ पे OH 1 2 3 कितने भी OH हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये ले लिया, यहाँ पे अगर हम बात करें कि डबल OH है, ये अटैच है डायरेक्टली, यहाँ पे भी अटैच है डायरेक्टली। अब यहाँ पे एक और देख लेते हैं। अगर हम यहाँ पे OH, एक OH यहाँ पे है और एक OH यहाँ पे। अब अगर हम एक और ले लेते हैं, अगर इधर पे लगा है CH3, याद आएगा आपको कि ये टोल्यूइन है, लेकिन OH के बिना ये फिनॉल नहीं बन सकता, तो इधर लगा है OH। तो ये सारे कुछ उसके डेरिवेटिव्स हैं। इसकी बात करते हैं। ये हो गया हमारा फिनॉल, ये हो गया हमारा ऑर्थोक्रिजोल, ऑर्थोक्रिजोल, और ये है कैटेकॉल, कैटेकॉल, और यहाँ पे होगा पायरोगैलोल, पायरोगैलोल। तो ये सारे हो गए फिनॉल के बारे में। अब हम चलते हैं डिटेल में पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। चलो बात करते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल की। नॉमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल, पहला देखते हैं कॉमन सिस्टम। कॉमन सिस्टम की बात करें, सो कॉमन सिस्टम में एक तो हमारा मान लीजिए डायरेक्टली अपन लेके चलते हैं कुछ कंपाउंड और साथ साथ करते हैं उसकी नेमिंग। ये हो गया हमारा फिनॉल। फिनॉल, अब इसमें अगर कुछ भी चीज़ें लगी हुई हैं तो पहले उनको हम एज अ सब्सटेंट बोलेंगे और बाद में इसको फिनॉल। फॉर एग्जांपल जैसे ये OH है, यहाँ पे लग गया Br, 1 मिनट, यहाँ पे लग गया हमारा Br, यहाँ पे लग गया Br। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्थोब्रोमो, ऑर्थोब्रोमो फिनॉल, ऑर्थोब्रोमो फिनॉल। ये हो गया हमारा ऑर्थोब्रोमो फिनॉल।
अगर मान लीजिए यहाँ पे ब्रोमो की जगह पे नाइट्रो लगा है, यहाँ पे लगा है NO2, ये हो गया हमारा बेंजीन रिंग, ये हो गया हमारा OH। इसका नाम क्या होगा? पैरा, क्योंकि 1 और 4 पोजीशन को क्या बोलते हैं? पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल। अगर यहाँ पे लगा हुआ है हमारे पास NH2, तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम एमिनो। ये किस कंडीशन पे लगा हुआ है? आर्थो एमिनो फिनॉल। आर्थो एमिनो फिनॉल। आर्थो एमिनो फिनॉल। अब कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिसमें से हमें कॉमन सिस्टम को और अच्छे से ये हम इसको इसमें से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ये हो गया हमारा CH3 लगा है और इधर पे लगा है OH। अब इधर OH लगा है तो हम इसे क्या बोलेंगे? ऑर्थोक्रिजोल। ये हो गया इसका कॉमन नेम। अगर यहाँ पे OH है की पोजीशन बदल देते हैं, मान लीजिए कि OH हमारा यहाँ पे लगा हुआ है और ये हो गया हमारा CH3, तो ये क्या हो गया? 1 और 3 पोजीशन को क्या बोलते हैं? मेटा। सो मेटाक्रिजोल। अगर यहाँ पे 4th पोजीशन पे लगा हो गया तो ये क्या हो जाएगा? पैरा। ये हो गया CH3 देन OH, ये हो गया हमारा पैराक्रिजोल। पैराक्रिजोल। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। मान लीजिए कि OH हमारे पास इस एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली 2 जगह पे अटैच है। तो यहाँ पे अगर 2 OH है तो इसका कॉमन नेम क्या है? कैटेकॉल। अभी हमने ये देखा था। अब यहाँ पे OH 2 लगे हुए हैं लेकिन इसकी पोजीशन को बदल देते हैं। मान लीजिए कि अभी तो क्या है 1 और 2 पे लगा है, यहाँ पे एक 1 पे लगा देते हैं और एक 4th पोजीशन पे लगा देते हैं, तो इसका नाम हो गया रिसोर्सिनॉल। अगर हम बात करें कि 1 और 4 पे लगा है, सपोज़ ये लगा है 1 पे और ये लगा है 4 पे, तो हम बात करते हैं क्यूनॉल। ये है क्यूनॉल। अब हम बात करते हैं IUPAC की। कॉमन सिस्टम देखा, अब अपन देखेंगे IUPAC सिस्टम। अब IUPAC सिस्टम में देखते हैं कि इन्हीं नेमिंग को हम IUPAC सिस्टम में कैसे बात करते हैं। अब ये तो हो गया हमारा कॉमन फिनॉल। यहाँ पे हम इसका ये नेम ही बहुत पॉपुलर है, फिनॉल। इसको और क्या बोलेंगे? हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए कि OH यहाँ पे लगा है, और एक जगह पे लगा है CH3, तो CH3 हमारा हमको स्टार्ट कहाँ से करना है? फ्रॉम द ग्रुप से। तो यहाँ पे 1 और ये हो गया 2, सो 2 है तो 2 मिथाइल फिनॉल। और ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे OH लगा है और इधर पे है CH3, बस यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 1 2 और ये 3 नंबर पे है, सो 3 मिथाइल फिनॉल। और क्या बोल सकते हैं हम इसे? 3 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। 3 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन।
कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और इसको डिटेल में क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे दिया, एक और लेते हैं फटाफट, ये दिया हमने OH और यहाँ पे है हमारे पास CH3 फोर्थ पे है, तो ये क्या है 1 2 3 4 नंबर पे मिथाइल है। नाम क्या हो जाएगा 4 मिथाइल फिनॉल, 4 मिथाइल फिनॉल या 4 मिथाइल 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। ये हो गया हमारा OH और इधर पे हो गया हमारा Br। चलिए इसकी नेमिंग देखते हैं, 2 ब्रोमो फिनॉल, और क्या बोल सकते हैं 2 ब्रोमो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब अगर बात करें यहाँ पे नाइट्रो, यहाँ पे OH, तो यहाँ पे है 1 2 3 4, सो 4 नाइट्रो फिनॉल, और क्या बोल सकते हैं 4 नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 4 नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब अगर लेते हैं, मान लीजिए कि ये नाइट्रो हमारे पास 2 पोजीशन पे लगे हुए हैं, एक नाइट्रो हम सेकंड पोजीशन पे लगा देते हैं, एक नाइट्रो हम 4th पोजीशन पे लगा देते हैं। यहाँ पे लगा हुआ है OH, तो ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या होगा 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रो फिनॉल। और क्या लिख सकते हैं, लिखते हैं अपन 2,4 डाइनाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। और देख लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। सपोज़ यहाँ पे हमको OH एक लगा हुआ है, NO3 NO2 एक और लगा देते हैं NO2। कॉमन नेम में याद होगा इसको हम क्या बोलते हैं, पिक्रिक एसिड, ये है इसका कॉमन नेम। अब चलिए बात करते हैं इसको कि इसके IUPAC नेम क्या है। यहाँ पे है 1 2 3 4 5, ये हो गया 6, तो क्या लिखेंगे 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रो फिनॉल। और क्या लिख सकते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 2 4 6 ट्राई नाइट्रो 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन, 1 हाइड्रोक्सी बेंजीन। अब सपोज यहाँ पे लगा हुआ है C2H5 और OH मान लेते हैं अपन, यहाँ पे लगा है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, फंक्शनल ग्रुप से। तो 1 2 3, सो 3 इथाइल फिनॉल, 3 इथाइल फिनॉल लेकर के चलते हैं। मान लीजिए कि फिनॉल क्या होता है, एक OH ग्रुप लेकर के चलते हैं हम। अगर मान लीजिए कि OH के साथ साथ कोई और भी फंक्शनल ग्रुप लगे हैं, जैसे मान लीजिए OH हुआ और एक हो गया हमारा CHO, तो CHO यहाँ पे, तो अब यहाँ पे प्रेफरेंस, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप लगे हैं तो हम प्रेफरेंस के साथ जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रेफरेंस ऑफ द सीरीज CHO इज़ मोर
यहाँ पे प्रेफरेंस उसका CHO का ज़्यादा होगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोक्सी नेम क्या हो गया, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। अब अगर हम बात करते हैं कुछ और फंक्शनल ग्रुप की, सपोज अगर यहाँ पे लगा हुआ है OH और एक बात कर लेते हैं COOH की, तो COOH ग्रुप से हम स्टार्ट करेंगे 1 2, क्योंकि अगर प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग जाएंगे तो COOH हमको पहले लेना है, तो COOH 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। अब अगर मान लीजिए कि एक OH लगा हुआ है और यहाँ पे हम ले लेते हैं COCH3, तो ये क्या हो गया, एक फिनॉन ग्रुप है, एसिटोफिनॉन। तो यहाँ पे हो जाएगा स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, सो 4 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनॉन। अब कुछ और बात करते हैं। सपोज अगर मान लीजिए कि हाइड्रोक्सी 2 जगह पे लगे हैं, OH और OH। इसका कॉमन नेम में हमने देखा था कैटेकॉल। कॉमन नेम क्या था, कैटेकॉल। जब इसका IUPAC लिखेंगे तो IUPAC 1 2, तो ये हो जाएगा 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 2 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। कॉमन नेम कैटेकॉल। अब अगर अपन ने देखा था 1 और 4 पे अगर लगा है तो हम उसे बोलते हैं रिसोर्सिनॉल। मान लो ये OH पे लगा है, इधर पे लगा है 1 2 3 पे लगा है, तो 3 पे लगा है तो हम उसे बोलते थे रिसोर्सिनॉल। कॉमन नेम रिसोर्सिनॉल। अब इसका IUPAC देखते हैं तो 1 3 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब अगर बात करें क्विनॉन की, सो क्विनॉन के कॉमन नेम मीन्स जब OH हमारे पास कहाँ लगा हो, एक हमारा फर्स्ट पे लगा है और एक हमारा 4th पे लगा हो, सो 1 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। 1 4 डाईहाइड्रोक्सी बेंजीन। अब अगर इसी में और लेकर के चलते हैं कि सपोज हमको 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं, ये हो गया हमारा बेंजीन, ये हो गया हमारा OH, ये हो गया हमारा दूसरा OH, ये हो गया हमारा नेक्स्ट OH। तो अब हम इसे लिखेंगे 1 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। इसमें और कॉमन नेम क्या है, वन 3 5 ट्राईहाइड्रोक्सी बेंजीन। तो ये थे हमारे पास कॉमन नेम और उसके साथ साथ IUPAC। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल देखेंगे। पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।